हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले हम स्टार्ट करें, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज जाके अपने नोट्स रिवाइज कर लो। नोट्स रिवाइज करके ही बैठा करो बच्चों। नोट्स रिवाइज कर लिए हैं तो वेरी गुड, यू कैन प्रोसीड विद द वीडियो। अगर नहीं नोट्स रिवाइज किए हैं ना, वीडियो पॉज करो और जाके रिवाइज करके आओ। ठीक, रिवाइज कर लोगे बेटा, जो आप याद रहेगा क्या पढ़ा। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं था, शुरुआत में हम थोड़ा पैम्पर करेंगे कि हम बता देंगे, लेकिन बाद में रिवाइज नहीं करवाएंगे, बाद में आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो हमने अब तक आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर्स आए, फिर उसमें जीरो ऐड किया तो होल नंबर्स आए, फिर उसमें निगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड किया तो इंटीजर्स आए, फिर उसमें फ्रैक्शंस ऐड किया तो रेशनल नंबर्स आए। और अभी हम रेशनल ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें रेशनल ऐड किया तो रियल नंबर्स आ गए। इनके एक एक अल्फाबेट्स होते हैं, इसका एन होता है, इसका डब्ल्यू होता है, इसका आई और जेड होता है, इसका क्यू होता है, इरेशनल का टी होता है और रियल नंबर्स का आर। इतना पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस पे अप्लाई करेगी, कैसे। नेचुरल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर होते हैं, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होते हैं। सेम थिंग गोज फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर होता है, बाकी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होता। इंटीजर्स सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर में आ जाते हैं, मतलब इंटीजर्स के लिए प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होता है, डिवीजन नहीं होता है क्योंकि फ्रैक्शंस आ जाते हैं। और रेशनल नंबर सबके लिए क्लोजर होता है प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो ना हो रहा हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तो जो रेशनल्स हैं वो चारों पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का देखिए सिंपल मतलब है, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है कि इफ वी परफॉर्म and a mathematical operator on a set of numbers and if the result also lies between, or rather lies in the original set, then that operator follows क्लोजर। देखो कहीं लिखा नहीं रहता है, हम बस अपनी लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सपोज करिए आपने एक सेट ऑफ नंबर्स उठाया, नेचुरल नंबर, ठीक, उस पर आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म किया, से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो रिजल्ट आया अगर वो भी उसी सेट, ओरिजिनल सेट जो कि नेचुरल नंबर्स वाला है, उसी में लाई कर गया तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर नहीं लाई किया, किसी और सेट में पड़ा या बाहर चला गया, तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो क्या करता है, नहीं करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहले तो नाम समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूट वर्ड सुना है आप लोगों ने, कम्यूट। कम्यूट ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं। एक जैसे किसी एक जगह से दूसरी जाने को हम कम्यूटिंग बोलते हैं। जैसे पुराने जमाने जो बंजारे होते थे, जिनको नोमैड्स बोला जाता था, वो लोग nomadic people, they used to commute from one place to another. ठीक, they don't have a fixed place of residing. तो ये जो प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, ये कम्यूटिंग है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो इसको आप बोलेंगे ये कम्यूटिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल। कम्यूट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशंस, यही बेसिकली कम्यूट का मतलब है। वहीं से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई है। ये कहा गया कि हम ए प्लस बी लिखें, ठीक, ए और बी कुछ भी हो सकता है। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन वी से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड। क्या करेगा,
फॉलो करेगा। ठीक, चलिए लॉजिक ये है कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, क्रूड लैंग्वेज में समझने के लिए ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब हम किस ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ये कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। ऑर्डर ऑफ राइटिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। मतलब हमने ए में बी को ऐड किया या बी में ए को ऐड किया, समझे? ए प्लस बी, ए में बी ऐड करो, बी प्लस ए, बी में ए ऐड करो। ऑर्डर ऑफ एडिंग, हमने पहले ए में बी ऐड करा था, बी में ए ऐड कर रहे हैं। अगर ये फॉलो कर जाता है, बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है, अगर नहीं तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो अब फिर वही हमारा टेबल बनेगा किस प्रॉपर्टी के लिए? कम्यूटेटिव के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब आप आएंगे तो ये आपका आ गया, पहले टेबल बना लेते हैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए। ये आपका आएगा नेचुरल, सॉरी एक गैप छोड़ना पड़ेगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए। फिर आपका आएगा नेचुरल, फिर आपका आएगा होल, फिर आपका आएगा इंटीजर्स एंड फिर आपका आएगा रेशनल नंबर्स। आई होप बहुत ज्यादा छोटा छोटा हमने नहीं लिख दिया है, और आई होप कि हमारी लाइनें सीधी ही बने, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर से चौड़ा स्टार्ट किया उधर जाके पतला हो गया तो बस हो चुका हमारा लिखना। वैसे हो भी गया है वो, बट एनीवेज आई विल मैनेज एंड आई होप यू कैन सी इट। कितने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर पे हम इन सबकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर 2 + 3 या 3 + 2, क्या दोनों सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा भाई। दो नंबरों को ऐड कर रहे हो, हमारे पास पहले 100 रुपए थे, फिर बाद में 200 आए तो 300 हो गए, या पहले 200 थे बाद में 300 आए, 100 आए 300 आए, अल्टीमेटली रिजल्ट तो उतना ही बचेगा ना। ठीक, समझ में आया? तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओवर एडिशन फॉलो कर गया, या फिर यस लिख देते हैं। ठीक, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। यहीं पर आप क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। तो 2 - 3 था, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 - 2 हो गया। ओ माय गॉड, वी हैव कमिटेड अ क्राइम, दिस इज नॉट गुड, हाउ कैन यू डू दिस? सपोज करिए आपके पास 100 रुपए थे, ठीक, कोई आया आपको मारा और 200 रुपए छीन ले गया। कैसे छीना वो तो सोचिए आपके, कहां से उसने 100 रुपए और एक्स्ट्रा निकाल लिए, बट 100 रुपए छीन ले गया। अब आपके पास कितने बचे? -100, मतलब भाऊजी के भी आपने 100 रुपए रखे थे वो भी छीन ले गया। -100 में हो गया ना भाई, भाऊजी के तो वापस करना ही है। अब आप उसको उनको बताओगे कि पैसा छीन लेगा तो कहेंगे झूठ बोल रहा है, यही सब करोगे? नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल। -100, 100 रुपए थे, कोई आके 200 रुपए छीन ले गया। -100, आपके पास 200 रुपए थे, कोई आके 100 छीन ले गया, तो 100 रुपए + 100, देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक में आप -100 पे हैं, एक में आप +100 पे हैं। डिसाइड कर लो भाई, सेम है? नो, दे आर नॉट दी सेम। ठीक है डियरी? तो हम ये कहेंगे कि 2 - 3, 3 - 2 इज नॉट इक्वल। ठीक, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? नो। एडिशन भी कम्यूटेटिव, सॉरी सब्सट्रैक्शन नेचुरल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो किया। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है बच्चों, 3 × 2 करिए या 2 × 3 करिए। देखिए नंबर्स आप अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? नेचुरल। अब कोई दिमाग में लगा कि सर अगर मैंने एक नेचुरल नंबर 7 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो होल नंबर में आ गया। अरे मल्टीप्लाई भी तो होल नंबर से कर रहे हो। मल्टीप्लाई क्या करना है हमें? क्लोजर प्रॉपर्टी में दोनों नंबर्स नेचुरल ही उठाने हैं। तो दो नंबर्स को नेचुरल उठाओगे तो प्रोडक्ट भी नेचुरल ही आएगा। डिवीजन, सेम लॉ। क्यों? कि सेम एडिशन वाला ही, सॉरी सब्सट्रैक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हम ये कहेंगे कि आपने दो नंबर्स ने डिवाइड किया 4/2, ठीक है, आपके पास 4 था, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, कितना रिजल्ट आया? 2।
तो अब हमने उल्टा कर दिया, a बाई बी, मतलब बेसिकली प्रूफ क्या करना है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए। किस ऑर्डर में हमने a को b से डिवाइड किया, b को a से डिवाइड किया, क्या ये सही है? तो कहेंगे 2/4 करो, कितना आ गया 1/, ओ माय गॉड, ये दोनों तो बराबर ना बा, ये दोनों तो बराबर नहीं है, अब क्या करें? ओहो, बिग ट्रबल। नहीं फॉलो करेगा, सिंपल। ट्रबल क्या है भाई, नहीं फॉलो कर रहा तो नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए, तो अब हमने किसके लिए चेक कर लिया, नेचुरल के लिए। लेट्स गो फॉर होल नंबर्स। अब देखिए, अब सबको हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, एक के लिए हमने समझा दिया, रेशनल का हम डिटेल में बता देंगे। होल नंबर्स, दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 0 + 2 = 2, 2 + 0 = 2। यस, ये भी फॉलो करता है। अब देखिए, एक 0 ही एक्स्ट्रा आता है ना होल नंबर में, तो उसी से डील कर लेते हैं। नेचुरल वाले में तो फॉलो कर ही रहा है ये। तो 0 + 2 सॉरी 0 - 2 इज इक्वल टू -2, 2 - 0 इज क्या सेम आया? नहीं, मल्टीप्लीकेशन 2 × 0 = 0 × 2 = 0। yes, and by the same law 1/2 is not equal to 2/1, we will say the division also does not follow the closure property in commutative property in whole numbers। ठीक, थर्ड वाला आपका आएगा कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम देखेंगे अच्छे से। इंटीजर्स में हम ये कहते हैं बच्चों कि देखिए, इतना तो आपको पता ही हो गया कि जो चीज नेचुरल नंबर्स के लिए फॉलो कर गई वो इन सब के लिए भी कर जाएगी। तो इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम किस ऑर्डर में आप सम लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 - 2 ये लिखा आपने, या फिर ये सब्सट्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम एडिशन लिख रहे हैं। कैसे, 3 प्लस, अब इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो 3 + -2 इज इक्वल टू -2 + 3। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या रिजल्ट सेम आएगा, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, रिजल्ट सेम आया ना। देखिए, एडिशन पे चेक करना, एडिशन पे, हमें सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। तो हमें इसको चेंज करना है, इसके अबाउट ऑर्डर चेंज कर देना है। तो -2 इधर लिखा था, हमने इधर लिख दिया, 3 इधर लिखा था, इधर लिख दिया, रिजल्ट क्या आया, सेम। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे, 3 - -2 इज इक्वल टू -2 - 3। ये नंबर को इधर ले गए, ये नंबर को इधर ले आए, बताओ क्या रिजल्ट सेम आया, 3 + 2 5 आ गया, ये कितना आ गया, -5 आ गया। ओ, एक में आप बहुत फायदे में, एक में आप बहुत नुकसान में। नो 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 वे। ठीक, चलिए अगला क्या, मल्टीप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लीकेशन हो ही जाएगा। 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3। देखो हमारा 2 3 2 3 है हो रहा है बार बार, इट डजंट मैटर, आप कोई भी नंबर ले लो। यस, डिवीजन करेगा नहीं भाई, डिवीजन नहीं कर सकता। कैसे, किसी के लिए नहीं करेगा, कारण कि आप डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों। तो आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 5 से डिवाइड किया। जैसे ही डिनोमिनेटर चेंज होगा आंसर बदल जाएगा। तो नो, रेशनल में आते हैं। अब हम रेशनल में जब आएंगे तो देखेंगे कि रेशनल में आपका कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। यही तो आपको बेसिकली सीखना है। देखिए, आपको समझना बच्चों ये है कि ये चीज होल्ड करती है या नहीं है। देखिए, हमने प्लस के लिए किया है, उसी तरीके से ये चारों के लिए लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, अगर a + b, a - b इज इक्वल टू b - a, a × b इज इक्वल टू b × a / b इज इक्वल टू b / a। ये है इन चारों ऑपरेटर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये होल्ड करता है तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई इस ऑपरेशन के लिए। ठीक, यहां पर बेसिकली प्लस लिखना गड़बड़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक सिंबल बना देते हैं, कोई भी सिंबल, से स्टार। स्टार इज ए सिंबल कि A * B अगर B * A के बराबर हो गया, A * B अगर B के A के बराबर हो गया, तो इस स्टार की जगह आपने जो ऑपरेशन रखा था वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसकी जगह स्टार की जगह प्लस रखते हैं, क्या होल्ड कर रहा है, यस, कम्यूटेटिव हो गया। माइनस रखा, क्या होल्ड करता है, A - B = B - A, नहीं, कभी नहीं होल्ड करेगा, तो ये नहीं फॉलो करेगा। मल्टीप्लीकेशन, A × B = B × A अगर होल्ड कर गया तो हम कहेंगे यस इट इज कम्यूटेटिव। A / B = B / A अगर ये होल्ड करता है तो कम्यूटेटिव होगा, लेकिन ये कभी होल्ड नहीं करेगा। अब आते हैं रेशनल नंबर्स में। लेट A = 2/3 एंड B = 4/5। ठीक, आपने दो नंबर्स लिए, ऐड करके देखते हैं
हमने पहले ऐड किया। अब देखिए यही आपको बेसिकली रेशनल नंबर्स में समझना है। तो पहला हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आया, 2/3 प्लस 4/5। ठीक, एलसीएम थोड़ा ढंग का लेना चाहिए था हमको, पर कोई बात नहीं। ये 15 आ गया एलसीएम, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। कितना आया आंसर, 22/15। ये आपका पहला आंसर। ए बी प्लस ए निकालते हैं, ये आपका आएगा 4/5 प्लस 2/3। अब उल्टा लिख दिया हमने, ऐड करते हैं, लेट्स ऐड इट। 15, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। कितना आंसर है, 22/15। तो रैंडमली चेक किया गया दो नंबर्स पे, ये दोनों बराबर हो गए। यहां से हम कहेंगे कि सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देयरफॉर व्हाट, रेशनल नंबर्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यस, नेक्स्ट नंबर्स हमारे यही रहेंगे, सब में चेक कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला आपका आया, अब हम निगेट सब्सट्रैक्शन पे चेक करते हैं। लेट्स चेक इट ऑन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन पे हम ये कहेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/5। ठीक, तो कितना आएगा एलसीएम, वापस 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, विच इज इक्वल टू माइनस 2/15। b माइनस ए 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम आपका आया 15, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। आंसर आया 2/15। क्या ये दोनों बराबर हैं बच्चों? ध्यान से देखिए इन दोनों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं, ये बराबर नहीं है। सिंस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव। मींस रेशनल नंबर्स पर भी हमारा सब्सट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगला चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। अब आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर कोई चीज कम्यूटेटिव या सबसे छोटे सेट के लिए करेगी तो बड़े वालों के लिए करेगी ही करेगी। मतलब यहां तो यस आना ही आना है। तीसरे वाले में डाउट है, क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं पता। अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन पे। a इंटू बी, क्या आएगा आपका 2/3 इंटू 4/5। कुछ कटकुट नहीं रहा है तो 4 2 जा 8, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, 5 3 जा 15, 8/15। ये आपका a इंटू बी आया। b इंटू ए इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 8/15। क्या दोनों सेम हैं? यस। तो हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज associate commutative over rational numbers. Rational numbers are commutative over multiplication. ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। कौन सा, स्टार की जगह हम कौन सा ऑपरेशन रखेंगे, डिवीजन वाला। a बाई बी, a बाई b इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 4/5। इसका डिनोमिनेटर ऊपर गया, इसका डिनोमिनेटर नीचे आया, तो ये आ गया 2 इंटू 5/3 इंटू 4। 2 से 2 कटा, कितना बचा 5/6। b बाई ए आपका आएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये हो गया 4 इंटू 3/5 इंटू 2 कटा, कितना आ गया 6/5। ओ माय गॉड, ये तो उल्टा आ गया ना बच्चों, 5/6 की जगह 6/5 आ गया। क्या सेम है? नो। तो रेशनल नंबर्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि किस पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए हम बोर्ड क्लियर करते हैं, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं लास्ट वाली आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव हम ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट, यस। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है तो एक ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसको फॉलो करता है। तो इसमें कहते हैं कि इफ ए स्टार
बी स्टार सी मल्टी, देखिए मिक्स एंड मैच नहीं करना है, एक ही ऑपरेशन पे हमें चेक करना है, इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार स्टार सी। समझ में आया अंतर क्या हुआ? हमने ये कहा कि एक ऑपरेशन है स्टार, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। एक ऑपरेशन है स्टार, ये ऑपरेशन अगर इस रूल को फॉलो कर गया, मतलब आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई किया और सी के साथ मल्टीप्लाई स्टार ऑपरेशन कर दिया, तो अगर ये रिजल्ट सेम आ गया तो हम ये कहेंगे देन द सेट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है अगर ये रूल होल्ड कर गया। रूल क्या है? इसमें स्टार की जगह आप प्लस रखिए, अगर होल्ड कर गया तो प्लस ओवर एडिशन, वो सेट आपका एसोसिएटिव हो जाएगा और सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एक क्विक रिवीजन ही मरवा रहे हैं आप लोगों का। नेचुरल नंबर्स के सेट पे अगर आप देखें, नेचुरल नंबर्स के सेट पे अगर आप देखें तो हम a इज इक्वल टू, सबके लिए फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू से 9, ये ले लिया आपने। तो 2 प्लस 4 प्लस 9, ये आपका a प्लस b प्लस c क्या आएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 9, मतलब हमें पहले किसको ऐड करना है? 4 प्लस 9 को ऐड करना है तो 13, अब इसको इसके साथ ऐड करना है तो 15। अब हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं और RHS लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c, तो पहले हमें क्या ऐड करना है? 2 प्लस 4 पहले ऐड करना है, फिर 9 ऐड करना है। किस, देखिए पहले हम एसोसिएटिव का मतलब बताएं। देखिए इसमें पहले कौन सा किसके साथ एसोसिएट करता है? एसोसिएट मतलब एसोसिएशंस बनाते हैं ना, यूनियन बनाना, नेतागिरी करना, ग्रुपिंग बनाना, तो ग्रुपिंग बनाना को एसोसिएट करना कहते हैं। तो जो पहले किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, अगर इस एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। आप इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, आप किसी को किसी के साथ एसोसिएट करिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फर्क पड़ जाता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हमने बी को सी के साथ एसोसिएट किया, फिर सबको ए के साथ किया। यहां ए और बी को पहले एसोसिएट किया, फिर सी के साथ एसोसिएट किया। ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन इफ इमटेरियल, देन वी से दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड इफ ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन इज इमटेरियल। ठीक है, तो अब इसमें पहले इन दोनों को ऐड करिए, कितना आया? 6 और 9, 9 6 15। क्या दोनों सेम आया? यस, नेचुरल नंबर्स पे प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। ठीक, अब हम आते हैं माइनस पे। नंबर्स अभी भी हमारे सेम ही हैं। नंबर है हमारा a माइनस b माइनस c। ठीक, स्टार की जगह कौन सा ऑपरेशन लगाया? माइनस वाला, तो यह आएगा 2 माइनस 4 माइनस 9, कितना आया? 2 माइनस 4 माइनस 9 इज माइनस 5, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब हम a माइनस b माइनस सी करते हैं। ठीक, a माइनस b माइनस सी करते हैं, तो ये आपका आएगा 2 माइनस 4 माइनस 9, कितना आया? 2 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड माइनस 9, सॉरी 2 माइनस 4 इज माइनस 2 एंड माइनस, थोड़ा दिमाग कहीं और था हमारा। 9 2 11 माइनस 11। क्या रिजल्ट सेम आया बच्चों? नहीं, फर्क क्या पड़ा? देखिए ये जो माइनस साइन इसके बाहर लगा के आपने ब्रैकेट लगा दिया ना, ये जो माइनस साइन इसके बाहर लगा के इसको ब्रैकेट, ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके साइन को चेंज कर दे रहा है। ठीक, अब ये इसके अंदर नहीं है तो इसका साइन ऐसे ही रह गया, तो ये फॉलो नहीं किया। नो। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे सॉरी a इज इक्वल टू क्या था? 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 9 था ना, तो a इंटू b इंटू सी। अब ऑब्जर्व करके बताओ क्या ये होल्ड करेगा? 2 इंटू 4 इंटू 9, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 36 एंड 36 इंटू 2 इज 72। अब a इंटू b पहले करो, फिर उसमें c मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा?
2 इंटू 4 पहले किया हमने, इंटू 9 किया, तो 4 टू जा 8 इंटू 9, 9 8 जा 72। क्या ट्रू हो गया? यस। तो मल्टीप्लीकेशन पे प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। अब डिवीजन पे करेगी? नहीं, डिवीजन बहुत ही स्टबर्न टाइप का ऑपरेशन है, ये फॉलो नहीं करता है। ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ये है आपका ऑपरेशन। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो 2/4/9 ये लिखा है, 2 को हमने 4/9 से डिवाइड किया, ये 9 ऊपर गया, कितना आया? 2 इंटू 9/4 और 9/2, ये 2 से 2 कटा ना, तो 9/2। ए डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी, मतलब 2/4 डिवाइडेड बाई 9, केवल लिखने का अंतर है बच्चों। कितना आया? ये कटा, 2 बचा, 1/9 इंटू 2 और 1/18। क्या फॉलो किया ये? नहीं। एक बार चेक कर लीजिए, 2/4/9, 9 ऊपर गया, 2 से 2 कटा, 9/2, तो ये नहीं फॉलो किया। ऐसे ही आपको होल नंबर्स के लिए चेक करना है, इंटीजर्स के लिए चेक करना है और रेशनल नंबर्स के लिए चेक करना है, एक एक करके। अब देखिए, हमने होल के लिए चेक, नेचुरल के लिए चेक कर दिया, चलिए कर ही देते हैं। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा, बट एटलीस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, हम सोच रहे थे कि सीधा रेशनल चेक कर देते हैं। होल नंबर में बेसिकली एक जीरो ही आपका एक्स्ट्रा आता है, तो जीरो के साथ देख लेते हैं। तो सपोज करिए ए आपका 0 है, बी आपका फिर 4 है, सी आपका फिर 9 है। ठीक, तो क्या होगा? एडिशन के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 0 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13, और a प्लस बी प्लस सी ये कितना आएगा? a प्लस बी 0 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ गया 13। सेम आया। माइनस के लिए देख लेते हैं। माइनस के लिए a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस 9, ये आपका आ गया 0 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5, और फिर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस 9, कितना आया? -4 माइनस 9 माइनस 13, अंतर है ना? ठीक, तो ये दोनों आंसर्स आपके गलत हो गए। तो इस पे यस हुआ, इस पे नो हुआ, इस पे क्या होगा? यस, और इस पे क्या होगा? चेक कर लीजिएगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट इंटीजर्स पे आते हैं। अब a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू से -1 एंड c इज इक्वल टू से 2। तो ये आपका आ गया a प्लस b प्लस c, ये कितना आएगा आपका? -2 -1 प्लस 2, तो ये आपका आ गया -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1। a प्लस b प्लस सी कितना आएगा बच्चों? ये आपका आएगा -2, सॉरी यस, -2 -1 प्लस 2, ये -2 -1 -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1। तो ये आपका एडिशन को तो फॉलो कर गया। ठीक है बच्चों, तो एडिशन के और इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। अब हम अगले पे आते हैं। अगले को देखते हैं। a इज इक्वल टू, ओ नंबर्स तो हमने हटा दिए, चलिए जो भी नंबर्स थे मान लीजिए थे -3, b इज इक्वल टू से -2 एंड c इज इक्वल टू से 2। ठीक, तो अब हम इस पे सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो ये आपका आएगा a माइनस b माइनस c, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमने स्टार की जगह माइनस साइन पुट कर दिया। बस आपको देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसको चेक करना है तो इस स्टार की जगह इस साइन को पुट करिए। ठीक, कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए रैंडमली और चेक कर लीजिए कि क्या इसको फॉलो करता है या नहीं करता। देखिए अगर सब पॉजिटिव लोगे तो हो सकता है फॉलो कर जाए सब में,
या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो 2-3 बार चेक कर लीजिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किस में फॉलो करता है किस में नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए a माइनस बी माइनस सी, तो a की वैल्यू है -3 माइनस टाइम्स b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है +2, तो ये कट गया, कितना बचा -3। अब हम a माइनस बी पहले करेंगे, फिर उसमें से c बाद में घटाएंगे, तो a कितना है आपका -3, फिर है आपका -2, फिर माइनस ऑफ -2, ठीक। पहले हमने क्या किया, इसको इसके साथ ऐड किया तो ये -3 बचा और ये तो कट गया। अब हमने इसको इसके साथ एसोसिएट किया तो दोनों निगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे -5 हो जाएगा, -2 -7, क्या ये दोनों सही हुआ, गलत। ठीक, देखिए जब आपने इसको इसके साथ बाद में ऐड किया तो पहले ये दोनों ऐड हो गए तो 0 हो गया, और उसके बाद उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, खैर यहाँ पे तो कुछ नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -3 + 0 इज -3। जब आपने इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया, और ये दोनों ऑलरेडी निगेटिव थे, तो ये सब क्या हो गए, ऐड। तो इस पे भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं की, मल्टीप्लीकेशन पे करेगी, यस मल्टीप्लीकेशन पे करेगी। हमने आपसे कहा नहीं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन काफी अच्छे बालक होते हैं, दे डू फॉलो। तो a इंटू बी, फिर हम बार बार नंबर्स बुझा ले रहे हैं, -3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 2। तो a इंटू बी इंटू सी, अगर हमने यहां ब्रैकेट लगाया तो क्या आएगा, -3 इंटू -2 इंटू 2, ये आपका आ गया -3 इंटू -4 और +12। a इंटू बी, अगर हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर c को बाद में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट देखिए -3 इंटू -2, ठीक। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो -3 इंटू -2 कितना हो गया, +6 इंटू 2 कितना आ गया, 12। फॉलो कर गया, यस। अब डिवीजन करेगा भैया, जब होल नंबर में डिवीजन नहीं किया, नेचुरल नंबर्स में नहीं किया, तो इंटीजर्स में कहां से कर जाएगा, इंटीजर्स में करने का कोई सवाल होता ही नहीं है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, a बाई बी, बेसिकली पहले हमें क्या डिवाइड करना है, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, मतलब a -3 डिवाइडेड बाई -2/2, तो ये कितना हो गया, -2/2 -1, तो -3 बाई -1 विच इज इक्वल टू 3। a डिवाइडेड बाई b देन डिवाइडेड बाई c, a बाई b -3 बाई -2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो अब ये -3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, 3/4, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ये भी गलत हुई गवाह, ठीक। तो ये है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स। रेशनल का हम अगली क्लास में करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई आप लोग बच्चे हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ज्यादा देर पढ़ा दो तो दिमाग पे टेंशन बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर किसी का मन कर रहा हो तो ऐसे वीडियोस तो आपके पास सारे पड़े हुए हैं, यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियोस इन सीक्वेंस। लेकिन बच्चों ध्यान से रखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, बदलिएगा मत, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए तो अगला वीडियो अभी देख लीजिए, और नहीं तो यू कैन वेट, क्या करेंगे, वेट, प्रैक्टिस। हाँ, एक और चीज, होमवर्क आपका ये है कि आप रेशनल पे अपने खुद से ट्राई करिएगा, एक बार खुद से, जैसे हमने बताया ना, इसमें आप यहाँ 3 रेशनल नंबर्स ले लीजिए, फिर चेक करिए कोई भी 3 रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स ऐसा मतलब होल नंबर 1/1 2/1 3/1 मत लीजिएगा, रेशनल नंबर्स आप लीजिए और देखिए कि क्या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं वहां पर। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो यस लिखिएगा, नहीं होल्ड कर गई तो नो करिएगा इसको, और अगली क्लास में हमसे कंपेयर करिएगा। अगर हम दोनों का आंसर मैच कर जाता है तो देन वी विल शेक हैंड्स एंड एंजॉय, हम लोग इंटेलिजेंट हैं। और अगर नहीं आंसर मैच किया तो आपको मेहनत करने की और जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा।